पति की खरीद। शहर के एक बाजार में एक बड़ी दुकान खुली जिस पर लिखा था, यहाँ आप पतियों को खरीद सकती हैं। देखते ही देखते नौजवान लड़कियों की एक भीड़ वहाँ जमा होने लगी। सभी दुकान में दाखिल होने के लिए बहुत बेचैन थीं। लंबी कतारें लग गई। दुकान के मुख्य द्वार पर लिखा था, पति खरीदने के लिए निम्न शर्तें लागू। इस दुकान में कोई भी औरत केवल एक बार ही प्रवेश पा सकती है। प्रवेश आधार कार्ड होने पर ही मिलेगा, इसलिए आधार कार्ड लाना आवश्यक है। दुकान की 6 मंजिलें हैं और प्रत्येक मंजिल पर पतियों के प्रकार के बारे में लिखा है। खरीदार युवती किसी भी मंजिल से अपना पति चुन सकती हैं, लेकिन एक बार ऊपर जाने के बाद दोबारा नीचे नहीं आ सकती हैं, अतः उसे बाहर ही जाना पड़ेगा। एक सुंदर युवा लड़की को दुकान में प्रवेश पाने का अवसर प्राप्त हुआ। पहली मंजिल के द्वार पर लिखा था, इस मंजिल के पति अच्छे व्यवसाय वाले हैं और नेक हैं। लड़की आगे बढ़ी। कुछ और देखने की चाहत से दूसरी मंजिल पर पहुंच गई। वहां पर लिखा था, इस मंजिल के पति अच्छे रोजगार वाले हैं, नेक हैं और बच्चों से प्रेम और पसंद करते हैं। लड़की फिर आगे बढ़ी। तीसरी मंजिल के द्वार पर लिखा था, इस मंजिल के पति अच्छे रोजगार वाले हैं, नेक हैं और सुंदर भी हैं। यह पढ़कर लड़की कुछ देर के लिए रुक गई, मगर यह सोचकर कि चलो ऊपर की मंजिल पर भी जाकर देखते हैं, वह आगे बढ़ी। चौथी मंजिल के द्वार पर लिखा था, इस मंजिल के पति अच्छे रोजगार वाले हैं, नेक हैं, सुंदर भी हैं और घर के कामों में मदद भी करते हैं। यह पढ़कर लड़की को चक्कर आने लगे और सोचने लगी, क्या ऐसे पति भी इस दुनिया में होते हैं? यहीं से एक पति खरीद लेती हूँ। लेकिन महत्वाकांक्षा की सीमित नहीं होने के कारण दिल न माना तो एक और मंजिल ऊपर चली गई। 5वीं मंजिल पर लिखा था, इस मंजिल के पति अच्छे रोजगार वाले हैं, नेक इंसान और खूबसूरत हैं। वे घर के कामों में मदद करते हैं और अपनी धर्म पत्नियों से प्रेम करते हैं। वे प्रभु श्री राम की तरह एक ही पत्नी के संकल्प में बंधे रहने वाले हैं। अब कन्या की बुद्धि 2 विचारों से पीड़ित हो गई। दैविक विचार कह रहे थे कि इससे अच्छा भला क्या हो सकता है। ऐसा लग रहा था कि वह युवा लड़की यहाँ से पति को खरीद ही लेगी, मगर उसी समय आसुरी प्रवृत्ति ने उसके विचारों में प्रवेश पाया और असीमित महत्वाकांक्षा ने सिर उठाना शुरू किया। वो सोचने लगी, यदि एक मंजिल से 5वीं मंजिल तक नवयुवकों के गुणों में वृद्धि होती रही है, अतः 6ठी मंजिल पर को भी जाकर देखा जाना चाहिए और वह आखिरी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाने लगी। आखिरी मंजिल। इस प्रवेश द्वार पर लिखा था, आप इस मंजिल पर आने वाली 2001वीं कन्या है। इस मंजिल पर कोई भी पति नहीं है। यह मंजिल सिर्फ इसलिए बनाई गई है ताकि इस बात का प्रमाण दिया जा सके कि ऊंचे ऊंचे स्वप्न लोक में विचरण करने वाली महिलाओं को पूर्ण संतुष्ट करना नामुमकिन है। हमारे देवलोक में आने का धन्यवाद। बाईं ओर सीढ़ियां हैं जो बाहर की तरफ जाती है। आज समाज की सभी कन्याओं और वर पक्ष के माता पिता यह सब असीमित महत्वाकांक्षा के कारण सही नहीं सोच पा रहे हैं। अच्छा और अच्छा के चक्कर में शादी की सही उम्र तो खत्म हो ही रही है। कन्या और उसके माता पिता को क्या सोचना चाहिए? सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोग मानते हैं कि विवाह वंश वृद्धि के लिए किया जाता है, न कि भौतिक शारीरिक सुखों के लिए। धर्म ये परामर्श देता है कि मानव को नेक विचारों वाले, नेक कर्म करने वाले, अनेकों सद्गुणों से युक्त बालक उत्पन्न करने चाहिए जो समाज का कल्याण कर सकते हों। अच्छे व नेक व्यक्तित्व के धनी बच्चे को पैदा करने के लिए वर एवं वधू की कुंडली को अष्टकूट का मिलान किसी ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण से करवाना चाहिए, अर्थात अष्टकूट के मिलान को महत्व दिया जाना चाहिए। इस मिलान में 25 व इससे अधिक गुण मिलने पर विवाह को शुभ माना जाता है, अतः केवल शुभ विवाह को ही मान्यता दें। सनातन धर्म में जन्म लेकर भी शुभ विवाह का लाभ अपने बच्चों को न दे पाए, इसे दुर्भाग्य ही कहेंगे। लालच के वशीभूत होकर दहेज की इच्छा, सुंदर देहधारी की इच्छा, अन्य गुणों की इच्छा से अधिक चाहत अच्छे वंश वृद्धि के विचार की होनी चाहिए। यह हमारा दुर्भाग्य है कि ज्ञानी ब्राह्मणों का स्थान लालची और अज्ञानी ब्राह्मणों ने ले लिया है, जो बड़े विज्ञानों से प्रसिद्धि पाते हैं और समाज की भलाई के लिए अपने ज्ञान एवं बौद्धिक स्तर को बढ़ाने के बारे में विचार नहीं करते हैं। अतः लालच को छोड़कर समाज की भलाई के लिए कार्य करें और ब्राह्मण समाज का मान बढ़ाएं। यह एक प्रेरणादायक प्रस्तुति है। हर माता पिता को इस कहानी को विवाहपूर्ण अपने युवा बच्चों को पढ़ानी चाहिए। इससे उन्हें अपने लिए सही जीवन साथी चुनने की प्रक्रिया की समझ आएगी। और फ्रेंड्स, ऐसी ही अच्छी कहानियों के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।